की तरह काम करता है। जैसे लोग एटीएम में जाते हैं, कार्ड साफ करते हैं और पैसा निकालते हैं, उसी तरह से लोग यहाँ पे अपने पास जिसके पास कार्ड है वो कार्ड लेके आएंगे, ठीक है। वो कार्ड से अपना स्वैप करेंगे, कार्ड अपना जो भी उसको अभी जनधन अकाउंट जो खुला है, तो जनधन अकाउंट में अब तो सारों को रुपये कार्ड दिया गया है, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोगों को रुपये कार्ड दिया गया है। अब मान लीजिए उसको पैसे की आवश्यकता है, 500-1000 रुपये की आवश्यकता होगी, ठीक है, या सामान ही खरीदना होगा, तो वो कार्ड कहाँ स्वैप करेगा? एटीएम में तो उसको कैश निकालना पड़ेगा। और सरकार क्या करने जा रही है कि अगर आप कैश निकालेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप नगद आप देख रहे हैं अभी आपको सरकार ने क्या है कि भाई आप जो कार्ड से पेट्रोल खरीद रहे हैं उसको 0.75 का छूट मिलेगा, जो कार्ड से इंश्योरेंस पेमेंट कर रहा है उसको 8% का छूट मिलेगा, जो जीआईसी इंश्योरेंस होता है, जो गाड़ी वाड़ी का इंश्योरेंस किया जाता है उसमें 10% का छूट है। उसी तरह से मान लीजिए अगर आप कार्ड से खाद का बोरा ले रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आप पता चलेगा कि कार्ड से खाद का बोरा 20 रुपये सस्ता पड़ रहा है, 30 रुपये सस्ता पड़ रहा है। तो लोग फिर वैसे दुकानों में जाएंगे जहाँ पे कि पॉश मशीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इससे पॉश मशीन से होता क्या है कि आप कार्ड मशीन कोई भी कार्ड पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, आपका जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है, ठीक है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, या तो आपका सेविंग अकाउंट है, हम लोग आगे जाकर उसको करंट अकाउंट में इसको कन्वर्ट करा देते हैं, ठीक है, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो गया। तो जो भी वो कार्ड स्वैप किया वो आपके बैंक में पैसा ऑटोमेटिक चला गया, ठीक है। अब जब बैंक से आपका ट्रांजेक्शन बढ़ता है, जैसे आपने अभी, ठीक है, जैसे हम लोगों को सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि नगद व्यापार जो कर रहे हैं और डिजिटल व्यापार कर रहे हैं उसमें अंतर क्या है, ठीक है। लोग को आसान लगता है कि चलो भाई मेरे पास पैसा आया, मेरे को सर नगद दिया, मैंने रख दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, नगद व्यापार आपने दिन भर में 100 बेचा, 200 बेचा, 500 बेचा, अब आपने अपने पास लगा, फिर वो उसी हिसाब से बार बार खर्चा भी होगा। आप बैंकिंग से नहीं जुड़ते हैं, आप अपना जो भी आप अपना लेन देन कर रहे हैं तो सरकार को वो नहीं पता चल पाता है कि आप क्या कमा रहे हैं। कल के डेट में मान लीजिए आपको खुदाना खाता किसी काम से 50,000 लाख रुपये की जरूरत पड़ जाती है और आपको बैंक के पास जाते हैं तो आपको पैसे मिलने में बड़ी समस्या होती है, कारण क्योंकि बैंक नहीं होता। जैसे मैं मान लीजिए आपके साथ संपर्क में हूँ, मैं आपको बोलूँगा मेरे को 1000 रुपये दीजिए, तो चूँकि मैं आपसे संपर्क में तो आप मेरे को 1000 रुपये दे देंगे, क्योंकि मैं आपसे डेली मिलता जुलता हूँ। तो आपको लगता है कि भैया ये तो जैसे अपने परिवार में लोग होते हैं आजकल दे देंगे क्यों मिलते जुलते हैं, लेकिन वही मैं आपसे महीना 2 महीने में एक बार मिलता हूँ और अब मैं आके आपसे बोलूँगा मेरे को 1000 रुपये दीजिए तो नहीं दे देता हूँ, क्योंकि आपको पता चला है भैया तुमको 3 महीने के बाद तो मिल रहा है, फिर पता नहीं कब नजर आएगा पैसा लेके। उसी तरह से बैंक भी होती है। तो बैंक से जब आप डिजिटल लेन देन कर रहे हैं और आपका डेली का सेल मान लीजिए चाहे वो 100 रुपये का हो, 200 रुपये का हो, 500 रुपये हो, वो आपका बैंक में जब जाता है तो बैंक वाला देख रहा है कि अरे इससे तो डेली इसमें 500 रुपये का सेल मेरे अकाउंट में आता ही है, और फिर वो उसको फिर उसी के माध्यम से अपना खर्चा करता है, ये इसकी बचत है। तो ये डेली सेल अपना कर रहा है, मंथली सेल इनका इतना है, डेली सेल इनका इतना है, और इनको अगर 50,000 रुपये की जरूरत पड़ती है तो दिया जा सकता है, क्योंकि तो बैंक से जुड़े हुए हैं, इनका डेली सेल बैंक में जा रहा है, तो बैंक आसानी से आपको लोन दे सकती है। आपने मोदी जी को बोलते हुए सुना भी होगा कि जो व्यक्ति डिजिटल लेन देन करेगा तो अगर उनको कभी किसी वक्त पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो उनको वो लोन 6 मिनट में दिया जाएगा, अगर जो डिजिटल लेन देन कर रहा है, ठीक है। आज के डेट में मान लीजिए काफ़ी नौजवान हैं जो मान लीजिए गाँव में मान लीजिए बेरोजगार हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, तो इस सरकार की सबसे बड़ी मंशा क्या है कि नौकरी ही हमारा केवल रोजगार का साधन न रहे, हम स्वरोजगार रोजगार से भी अपना व्यवसाय करके खुद भी अपने परिवार का ये करें, जीवन यापन करें, प्लस अपने साथ साथ जुड़े 4 आदमियों का भी जीवन यापन करें। तो हम खुद तो रोजगार मेरे को मिला ही, मैं अपने फैमिली को लीड कर रहा हूँ, मैं उनका ये कर रहा हूँ, प्लस मेरे साथ जुड़े हुए मेरे मैंने 2 स्टाफ रखे हुए हैं तो उनका भी परिवार चल रहा है। तो मोदी जी का इसी के कारण आपने देखा कि उसी दिशा में मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कि जो बेरोजगार युवक हैं उनको मान लीजिए 50,000 से लेके लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये तक की जो उसकी रोजगार के हिसाब से वो दिया जा रहा है। अब जब आप बैंक से जुड़ जाते हैं पेमेंट के माध्यम तो आपको ये लोन लेने में काफ़ी आसानी है, वो आसानी से लोन आपको मिल सकता है। कोई भी बेरोजगार युवक अगर इस तरह से मान लीजिए आपका परिवार में मान लीजिए आपका एक लड़का कमा रहा है, एक लड़का नहीं कमा रहा है, तो आप अगर उस माध्यम से अगर वो इस तरह से अपना करते हैं तो उनको बैंक माध्यम से 50,000 रुपये तो तुरंत बिना किसी प्रूफ के तुरंत दिया जा रहा है। कोई भी बैंक को किया गया है सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन है पूरा काम करो। हाँ, आप बता सकते हैं कि भैया मैं इसका एजेंसी ले रहा हूँ, तो ये आपका इससे फायदा क्या होता है, आपके यहाँ आदमी आए मान लीजिए किसी को 200 रुपये की जरूरत है, किसी को 100 रुपये की जरूरत है, ठीक है, तो वो उन्होंने अपना कार्ड स्वैप किया, आपने मान लीजिए अपने पास में 10-20 रुपये, मान लीजिए सपोज आपने बैंक से 50,000 रुपये लोन ही लिया, वो पैसा आपके पास दिन भर में आप 50,000 रुपये लेके बैठेंगे, ठीक है। एक तो मशीन खरीदने में जो पैसा लगा आपका, बाकी पैसा अपने अपने पास रखो। कोई आया आपके पास कि भैया अब्बा मेरे को 200 रुपये चाहिए, उसने कार्ड स्वैप किया, मैं उसको 200 रुपये देता, आपका पर स्वैप आपको 4 रुपये बैंक पर स्वैप।
एक स्वैप हुआ, जैसे आपने बताया कि अभी मैं इतना बेच रहा हूँ, मेरे को 1.5 रुपये मिलता, आपने बताया, और उसी 1.5 रुपये को पाने के लिए आप दिन भर में बेच रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ तो 1.5 रुपया जो है वो 1-2 बिकना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किसी को 100 रुपये चाहिए, किसी को 200 रुपये चाहिए, वो 40-50 हो सकता है, तो 40-50 हो सकता है, तो 200 रुपये की आमदनी आपकी फिक्स होगी। मान लीजिए 200 रुपये मतलब 6,000 रुपये महीने। ये एक माध्यम हो गया, एक इसका एक पार्ट हो गया कि अगर कोई आप मिनी एटीएम की तरह आप यूज़ कर रहा है, आपका सेंटर यूज़ कर रहा है, आपके पास जितना कार्ड स्वैप होता है, पर स्वैप आपको 4 रुपया मिलता है पर स्वैप। जितना बार चाहे वो 100 रुपये निकाले, चाहे वो 1000 रुपये तक ही, 100 रुपये से 1000 रुपये तक ही इंटीरियर्स में बेचते हैं, और वही अगर जो मतलब अर्बन क्षेत्र में जो है वो 2000 तक की लिमिट है। आप जितना छोटा ट्रांजेक्शन होगा उतना अच्छा आपको लाभ होगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए 1000 रुपये तक का ये कर रहे हैं, तो आपको 4 रुपये एक तरह से एवरेज आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपने सपोज मान लीजिए 500 रुपये के 100 ट्रांजेक्शन, 50 रुपये की पूंजी जाती है, या एवरेज आउट कीजिएगा तो मोटा मोटी आप देखिएगा ब्याज जो छूटता है आपका, अगर बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ तो मेरे को बैंक को इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। मैं 50,000 रुपये लोन लूँगा तो मेरे को बैंक का इंटरेस्ट आएगा 1% या 100% के आसपास में, 12% का ब्याज है ना, 12% साल का ब्याज है। लेकिन आपको कितना ब्याज छूटेगा, मैं आपको दे रहा हूँ 100 रुपया में 4 रुपया, तो 4% हो गया। अगर 1000 रुपये में मैं 4 रुपया जोड़ता हूँ तो 0.4%, आधा परसेंट हो गया। एवरेज आउट करेंगे तो 0.8% आता है, तो महीने का कितना ब्याज हो गया, 15% का ब्याज। आप बैंक को दे कितना रहा महीना, 1%, पा कितना रहे हैं, 14%। मतलब अगर आप बैंक से लोन लेके भी इस व्यवसाय को कर रहे हैं, तो आप अपने जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसमें आप नेट 6-7% आप गेन में रहेंगे। आप मान लीजिए ब्याज लोग बिजनेस क्यों लेता है कि भाई जो मैं पैसा लिया उसमें मैंने बैंक को इतना ब्याज दिया, उसमें मैंने 4-5% एक्स्ट्रा मैंने अर्न किया, तो वो व्यवसाय आगे अच्छा चलता है। उसमें जैसे आपने बताया कि मैं खाद लेके आया, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो वो आपका पूंजी आपका व्यर्थ। लेकिन यहाँ पे जो पूंजी आपकी लग रही है वो आप कैश पड़ा हुआ है आपका, ये सामान नहीं है कि कल के डेट में आपको बेचने में दिक्कत होगी, आप कैश डील कर रहे हैं, तो ये तो पैसा आपके पास कैश खड़ा है, तो आपको इसमें नुकसान लगने वाले कोई वैसी स्थिति नहीं है। कल के डेट में मान लीजिए आपको नहीं चलता है, नहीं हम जब नहीं चल रहा है, आप लोग वापस कर देंगे, आपका पैसा आपको वापस। इस डिवाइस की कीमत मात्र 7,000 रुपये होती है, वो भी डिवाइस मैं बेचता नहीं हूँ, मैं आपसे फॉर्म भराऊंगा, मैं सारा ट्रांजेक्शन करूँगा, उसके बाद डायरेक्ट आपके एड्रेस पे जो आपका ये रहेगा बैंक का वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि आपके अकाउंट से लिंक होता है और आपका अकाउंट का सारा मैनेजमेंट होता है, तो आपको सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका सारा प्रूफ जो है बैंक का कैंसिल चेक चाहिए होगा, और सारा जब इंक्वायरी होगी फिर आपको वहाँ पे कंपनी के लोग या बैंक से आपको वेरिफिकेशन करेंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। ये एक्सिस बैंक का हम लोगों का टाइप है, हम लोगों का एक्सिस बैंक के साथ हमारा पार्टनर बैंक एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक और आंध्रा बैंक, 3 बैंक के साथ हम लोग, ये तीनों बैंक, ये आपका एक तरह से एक्सिस बैंक का ATM होगा, ठीक है, आपके यहाँ पे लगेगा। अब इसमें जो भी लोग आ रहे हैं तो कल के डेट में जो वहाँ पे जा रहे हैं 100-200 रुपये निकालने के लिए आपके पास जा सकते हैं, तो 20-30 रुपये 20-30 कस्टमर भी आपके पास आ गए तो 4 रुपये के हिसाब से 100 रुपया 1.5 रुपये तो ऐसे ही वही करवा काम करेंगे इसमें ATM और वही, हाँ वही ATM का वही काम कर रहा हूँ मैं अभी, कैसे काम कर रहा हूँ, जैसे सपोज मैं एक ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाऊंगा तो वही काम करेगा ना, जो ATM कार्ड से आप ATM में निकाल रहे हो पैसा वो इसमें निकालेंगे। आप यहाँ पे स्वैप कर लिए, इन्होंने अपने पास से पैसा दे दिया, वहाँ पे क्या होता है वो ATM के अंदर पैसा रखा होता है वो निकल जाता है। तो अब सरकार क्या करती है कि मान लीजिए हर जगह ATM खोलेगी तो सरकार को उसके रखरखाव में पैसा कट लगता है, उसमें कैश लोड करने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो वही पैसा को जो आदमी रख रहा है उसको दे दिया जा रहा है। बैंक को जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ रहा है, मतलब उसका एक्सपेंडिचर जो बचेगा वो पैसा वो शेयर करती है, तो पर स्वैप आपको 4 रुपया दे दिया, ठीक है। उसके अलावा कोई जैसे आपके बच्चे बाहर रहते हैं, उनको पैसा मान लीजिए वो आपको भेजना चाहते हैं, कैसे भेजेंगे, बड़ी समस्या होती है लोगों को, में कैश जमा नहीं होता है, बहुत समस्या आती है। आप कुछ नहीं करना है, हमारा सिस्टम है आपके पास, उनका मान लीजिए उन्होंने मोबीक्विक हो या कोई भी अगर व्यवस्था हो, हम उनको यहाँ से बैठे बैठे आप यहाँ से बना के बिल भेज देंगे, तो वहाँ पे अपने बैठे बैठे आपके पास करेंगे, आपके पास पैसा चलेगा, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चलेगा। कैश की जरूरत पड़ती है तो कैश आपके पास रहता है, आप हैंडल कर रहे हैं आपका। जैसे एक आदमी आए, इन्होंने ये 10,000 रुपये लेके आए, उनको बोला कि भैया मेरे को मेरे भाई को भेजना है या इनका बच्चा पढ़ता है, अब इनके बच्चे को ट्रांसफर करना है पैसा। अब अगर वो SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में गए हैं तो वो केवल SBI के ही अकाउंट का पैसा जमा ले सकता है, वो HDFC का पैसा नहीं ले सकता, वो एक्सिस बैंक का नहीं ले सकता है। लेकिन आपके यहाँ वो आएगा तो किसी बैंक का पैसा ले सकता है वो ग्राहक। आप जब मनी ट्रांसफर करेंगे उसमें आप जो मनी ट्रांसफर का आपका बोर्ड लगेगा तो वो किसी भी बैंक का ट्रांसफर कर सकता है, वो जिस बैंक का भी हो। वो लोग भी अगर थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसा लेते हैं तो वो लोग 100 रुपया काटते हैं आपको 10,000।
आपसे हम लेंगे 60 रुपये। अगर आप 100 रुपये लेते हैं तो 40 रुपये आपकी कमाई होगी, लेकिन आप 100 रुपये एडिशनल भी चार्ज कर सकते हैं। कंपनी आपको ये लिबर्टी देती है कि 60 रुपये हमने लिया, 100 रुपये आपने लिया, 1% मतलब आपके ट्रांजेक्शन का। तो 1% आपने लिया, तो मान लीजिए दिन भर में आपने अगर 2-3-4 ऐसे ट्रांजेक्शन कर लिए तो 200-400 रुपये हो गए। तो मनी ट्रांसफ़र भी इसमें आप मौजूद है। उसके बाद जितने भी मोबाइल्स हैं सारों का रिचार्ज भी कर सकते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो रिलायंस हो, किसी का भी नहीं रहेगा। वो मोबाइल में ही हमारे ऐप पे उसको भी कर सकते हैं, उस पर आपको कमीशन 1.5% से लेकर 3% कमीशन। ये फैसिलिटीज़ आपको इसके अलावा आप इंश्योरेंस के प्रीमियम लेते हैं। आपने जैसे बताया कि आपका गांव में मान लीजिए 1000 वो सारी बैंकिंग सेवा लेने के लिए मान लीजिए सारे लोगों को अभी इधर ही आएंगे तो मान लीजिए उसका 500 रुपये का टेम्पो भाड़ा खर्चा करके आते होंगे। वो 10 रुपये टेम्पो भाड़ा अगर वो वहीं पे कोई आदमी उनको सेवा दे दे तो उसका 10 रुपये बचेगा। तो आप अब पता चलता है कि आप गाँव से घूमते टहलते भी आ रहे हैं तो वहाँ से भी 10 आदमी को ट्रांजेक्शन करते हुए चले आएंगे। अपने जेब में लेके घूम रहे हैं, जेब में लेके आ सकते हैं। एक मोबाइल रहना चाहिए, जेब में रखा हुआ आपने, अब लोग आपसे पैसा लेते जा रहे हैं।